क्या सोच रहे हो तुम? मैं सोच रहा हूँ कि मेरे दिमाग में ऐसे जीनियस आइडियाज कहाँ से आ जाते हैं। निकले थे आईब्रोज बनवाने और पूरा मुंह ही छिलवा कर आ गए। हाथ में ग्रेनेड था और निकला एटम बॉम्ब। यार असल में गलती हमारी, हमने सोचा ही नहीं कि इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर एरर देगा। हमारा इतना मेहनत से बनाया हुआ प्लान चौपट हो गया। मत पूछो तितली, मत पूछो यार, कुछ भी मत पूछो यार। सोच रहे थे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर हो जाएंगे, लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गए। काश हम ही शादी कर लेते। क्या तुम पछता रही हो या मुझे चेक कर रही थी? या क्या मुझे शादी के लिए इंसिस्ट करना चाहिए था? मैं फौरन मान गया, इस वजह से कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो तितली? अरे नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो प्लान के मुताबिक हो जाता। डैड, कहिए डैड। क्या हुआ, काम हो गया? मुबारकबाद दूं तुम्हें? क्या मतलब? नेगेटिव। गाम से मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। निकाह हो गया? बताओ तो मुझे। नहीं, अभी तो मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ डैड, बाद में बात करेंगे। क्या मसला है कोई? क्या सुबह में नहीं था? हाँ। नहीं नहीं। क्या निकाह नहीं हुआ? असल में जब हम शाम को घर पर मिलेंगे तो बात करते हैं ना। ओके बाय बाय, बाद में बात करेंगे डैड। निकाह हुआ ही नहीं? क्यों? एली उसके साथ थे, कुछ बताया नहीं उसने। मुझे भी नहीं बताया। लगता है डर गए वो लोग। क्या इमरान को फिर कॉल करूं? नहीं, फिलहाल मेरे ख्याल में उसको उसके हाल पर छोड़ दो। ओह सही कह रही हो, उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। यार अब दुआ करते हैं कि उसकी नाराजगी ज्यादा दिन ना चले। नहीं हो सकता वो तुमसे नाराज। यार कैसे नाराज नहीं हो सकता तितली? मैंने अपने जेडाई मास्टर के गले में इतनी बड़ी घंटी बांध दी है यार। मैंने अपने हीरो को अपनी ही बनाई हुई लव स्टोरी में कितना उदास कर दिया। आई एम सॉरी यार, मैंने तुम्हें कॉल करके इन्फॉर्म नहीं किया। मैं सोची थी अभी भी कॉल नहीं करोगे, इसलिए शुक्रिया। यार सॉरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम निकल आया था। यानी जो वादा तुमने किया था वो काम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यार मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि तुम्हें जवाब दे सकूं। क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? छोड़ो, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर साफ कह दो ना कि मुझसे मिलना नहीं चाहते, फिर तुम्हें कोई बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। एलिफ, आई एम रियली सॉरी, मैं आज आने की कंडीशन में नहीं हूँ। अगर होता तो आ जाता। मुझे कुछ अर्सा एनीवे यार, मुझे अपने आप को संभालने की बहुत जरूरत है। यानी मेरे मुतालिक फिर कोई बात है? आई एम सॉरी यार। जिस तरह ये बाइक गिरी है ना, उसमें तुम्हारी बचत हो गई है। क्या करें यार, बस हो गया। दिमाग कहाँ था स्कूटी चलाते हुए तुम्हारा? तुम्हें अंदाजा भी है इससे तुम्हारी टांग भी टूट सकती थी। नौजवानी में इंसान सोचता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुसीबत नौजवान या बूढ़े का फर्क देखकर नहीं आती। ये सवारी बहुत खतरनाक है, किसी की दोस्त नहीं है। सही कह रहे हो। तुम इसे ठीक कर दोगे ना? किसी और की है ये। इसकी फिक्र मत करो। खर्चा कितना होगा? वो सब कर लेंगे बाद में। और तुम ये तस्वीरें देखो, देखो देखो, तुम नजर आ रहा है? ये सब भी तुम्हारी तरह तेज ही चला रहे थे।
देखो क्या हाल हुआ इनका, तुम्हारा भी ये हाल हो सकता था। ये बताएं कितनी देर में ठीक कर देंगे? ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता सोचो फिर क्या करते तुम। फिक्र नहीं करो, ये अब आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। बताओ कब मिलेगी ये? कल तक तैयार हो जाएगी, लेकिन इसको समझाओ, स्कूटी है ये, एहतियात से चलाएं इसे, समझ गए? ठीक है, शुक्रिया। कल आ जाना। चलो खुदा हाफिज, कल मिलते हैं। यार इसने 1 घंटा हमें जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। श्श्श, बात सुनो, तुम्हें आखिर क्या हो गया है? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया तुमने। तुमने सही कहा था कि उससे दिल लगाने की जरूरत नहीं है। यानी ये नहीं हो सकता, वो तुमसे शादी नहीं करेगी। तुम दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते, तुम दोनों के रास्ते अलग हैं। तुम्हारी हर बात सही थी। लात है। मैंने उसका ख्वाब देखा, मैं पागल था। सामने क्या आ रहा है मैंने नहीं देखा, आंखें बंद कर ली, हकीकत से इनकार किया, और देख लो उसके बाद खुद ही चुल्लू भर पानी में डूबकर मर गया। हुआ क्या है? मैं हर चीज के बावजूद उसके पास गया, बातें जो मैंने कही थी वो भूल गया, हर चीज भूल गया, फिर उसके पास चला गया। हमेशा हारने से डरता रहा मैं। मैंने अपने आप को जानते बूझते आग में धक्का दिया। गधा था मैं, इसलिए मैं जानता था कि लड़की बहुत अच्छी है, उसके इतना करीब मत जाऊं, चाहने लगूंगा, अपना दिल खुद जलाऊंगा। कहा था मैंने उससे कि तुम मुझे हर्ट करोगी, कहने लगी नहीं करूंगी, फिर भी भरोसा किया मैंने। तुम्हें मोहब्बत हो गई है। मैं सिर्फ उसकी भलाई के लिए उसकी जिंदगी से दूर चला गया था, ये सोच करके वो मेरे पीछे हलकान ना हो। जो कर सकता था मैंने किया, लेकिन फिर भी उसको नहीं भुला सका। झूठी तसल्लियों से खुद को बेवकूफ बनाता रहा, लेकिन क्या फायदा हुआ इसका? मैं कभी उसको नहीं छोड़ सका, लेकिन आखिर क्या हुआ, उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने भी सिर्फ यह कहा था कि खत्म हो गया, और वो फौरन उस आदमी के साथ छुट्टियों पर चली गई। 3 महीने की छुट्टियों पे। इतना लंबा टूर उन लोगों ने अकेले गुजारा। कितने? 3 महीने। मैं इल्जाम लगाता रहा अपने ऊपर, पछताता रहा, दूर नहीं रह सका उससे मैं। मुझे लगा मैंने दिल तोड़ दिया। क्या हुआ? ये सोचकर मैं खुद को तकलीफ देता रहा कि वो भी तकलीफ में है। मैक ने कहा कि मीरा शादी करेगी, मैं भागकर वहां पहुंच गया। मैं डर गया था शायद उसको कहीं खो ना दूं। क्यों चाहा मैंने उससे, क्यों चाहा मैंने उसे? मीरा, नफरत करता हूं मैं तुमसे। मीरा, तुम डरो नहीं, देखना सब कुछ ठीक होगा। जब तुम ऑपरेशन थिएटर में होगी तो मैं डॉक्टर से मुस्तकिल राब्ते में रहूंगा। ठीक है। मीरा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें इस वक्त इसकी बहुत जरूरत है। मैंने तुमसे कहा था फोन बंद कर दो। हाँ, बस ऑफ कर रहा हूं। बुराक से उस लड़की का पूछा था, एलिफ का। कह रहा है कि एलिफ यूनिवर्सिटी आ गई है। निकाह के बाद यूनिवर्सिटी आ गई है? मुझे कुछ अजीब लग रहा है ये सब। तैयार हो मीरा? जी। तो चलो फिर। चलो फिर मिलते हैं। गेट वेल सून। देखो किसी को पता नहीं चलने देना। अपना फोन बंद कर दो जल्दी। ठीक है, फिक्र नहीं करो।
मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। एलिफ, क्या तुम इमरान के साथ जुलू दरे में थी? हाँ, जोलो देरे में थी, लेकिन इमरान के साथ नहीं। उसने डिच किया मुझे। क्यों? यार, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, वरना फिर से मेरा मूड खराब हो जाएगा। जो कुछ मैंने सुना है, अगर वो सच हुआ तो अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ है? यहाँ पर सब ये बात कर रहे हैं कि तुमने और इमरान ने शादी कर ली। क्या? फिर से ये मैक की कोई कहानी है। अच्छा है। अरे आ गए वो लोग। तुम लोग कहाँ रह गए थे यार? फिलहाल कोई सवाल नहीं करो, एलिफ को ढूंढना है यार हमें। क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? क्या सुना? इमरान और एलिफ ने शादी कर ली है। ये कैसे पता चला तुम लोगों को? क्या ये बात सच है? क्या? एलिफ को पता चल गया है। मैं कह रही थी कि साइड पे चल के बात करते ना। यहाँ हो क्या रहा है? तुमने ये क्या खबर फैलाई हुई है? एलिफ, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? देखो, वो एक्चुअली हम सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? हाँ, आखिर तुम इस किस्म का मजाक किसी के साथ कैसे कर सकते हो? एक्चुअली मीरा और इमरान के बीच पैचअप करवाने के लिए हमें बस यही समझ में आया। मेरा नाम इस्तेमाल करने का राइट किसने दिया तुम्हें? यार, हमने सोचा था कि सिर्फ मजाक मजाक में तुम लोगों की शादी कराएंगे और ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। क्या तुम लोगों के पास जरा भी अकल नहीं है? शादी कर ली है तुम लोगों ने? ये बात तुम्हें किसने बताई? क्या वाकई में कर ली? ये देखो इस तस्वीर में। नहीं, फिलहाल कुछ वक्त के लिए हमने पोस्टपोन कर दी है। अरे, तुम लोगों ने एंगेजमेंट कर ली? हाँ, तुम लोगों की एंगेजमेंट हो गई? हाँ, रिंग अच्छी है ना? आई डोंट बिलीव कि तुम लोगों ने एंगेजमेंट कर ली। यार, बस फिलहाल तो फॉर्मेलिटी पूरी की है। ग्रेट यार, मुबारक हो तुम दोनों को। हाँ, अभी तक बच्चे हैं ये लोग। अपने आप को देखा है? तुम्हारी तरह कम से कम टाइम पास तो नहीं करते रहते ना हम दोनों। यार छोड़ो ना, किससे बहस कर रही हो? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या इमरान इस बारे में जानता है? सॉरी एलिफ, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है जो तुम्हें देना भूल गया था। उसे ये है क्या भाई? ये गिफ्ट तो तुम्हें बर्थडे पर देना था, लेकिन अब एंगेजमेंट पर दे रहा हूँ। यार, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सो स्वीट। तो ज़हर, तुम्हें अच्छा लगा एली? अरे जाइंट अच्छा लगा मुझे। एग्जैजरेट। ये रिंग स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। नहीं यार। यार, अब तो ये और वैल्यूएबल हो गया गिफ्ट। ऐसा कुछ मैंने क्यों नहीं सोचा? बहुत अच्छी है, मुझे भी चाहिए। तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम रिंग्स भी बनाते हो। ये बिल्कुल नया और यूनिक डिजाइन है, सिर्फ एक। अरे, इसको अपनी एंगेजमेंट वाली रिंग के साथ ना पहनो, खो ना जाए कहीं। क्यों ना इसे सेलिब्रेट किया जाए? तो फिर क्या कहते हो गाइस, शाम को सब क्लब चले? यार, क्लब नहीं, कहीं और का प्लान बनाते हैं। मगर अभी कुछ हुआ थोड़ी है, तुम लोग बिला वजह एक्सैचुरेट कर रहे हो इसे। क्या तुम खुश नहीं हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने कितनी जल्दी टॉपिक चेंज कर दिया। शाबाश, अब समझ आया मुझे कि तुम लोग किस किस्म के लोग हो। यार ठीक है ना एलिफ, नाराज नहीं हो, बस हो गई ना हमसे एक बेवकूफी यार। तो काम हो गया क्या? नहीं, सब और बुरा हो गया। अगर सोच लिया कि खत्म हो गया तो हो जाना चाहिए। मजाक उड़ाने के लिए फूल भी भिजवा दिए। यार, इन दोनों माँ बेटियों ने हमें बेवकूफ बना के रखा हुआ है। अब बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी आंखों में देखकर बोले जिसको बोलना है। अगर कोई कर्ज है तो मेरे मुंह पर बोले, हिसाब बंद करे। कभी ना कभी तो सामना करना होगा, किसी तरह तो पे बैक करना पड़ेगा। अगर कोई तुम्हें चीट करता है तो याद रखो भाई, उस शख्स को घर तक पहुंचा कर आना है। सुन रहे हो ना मेरी बात? छोड़ना नहीं है उसे। देख रहे हो कैसे उस बेलीचे फैमिली के लोगों ने हम लोगों को यूज करके फेंक दिया? उन लोगों के मसलों में पड़ा तब भी तकलीफ पहुंची, 1000 किलोमीटर दूर हूं तब भी। वो मुझसे किस चीज का हिसाब लेंगे? आखिर उन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है? हिसाब तो मुझे करना चाहिए लोगों से। इमरान, जब उसका दिल मुझसे भर गया तो मेरे हाथ में एक लिफाफा दे दिया, लेकिन मैं चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। और फिर उसके बाद मेरे साथ ये सब।
इन्होंने आखिर हमें समझ क्या रखा है? अब गेम को उन्हीं के तरीके से खेला जाएगा। देखना मेरे शेर, इंतकाम तो अब हम लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नाउ वेट एंड वॉच। कहां जा रहे हो? काम है मुझे। अरे आई गए हो तो थोड़ी देर रुक जाओ यार, खाने पे चलते हैं। इमरान, कोई बेवकूफी मत कर बैठना। प्लीज एलिफ इस बात को पर्सनली मत लो, यानी ये एक लम्हे का डिसीजन था, हो गई ना गलती। हाँ, यानी ये पूरा प्लान और बेवकूफियाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबको पता चल ही गया है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मीरा को जेलस करने के लिए मुझे क्यों यूज किया जा रहा है। तो फिर क्या करें? क्योंकि तुम्हारे और इमरान के बीच में कुछ है, झूठ मत बोलना अब। लेकिन तुम लोगों को इससे क्या? यानी तुम ये एक्सेप्ट कर रही हो? आखिर तुम लोग इस टॉपिक के पीछे क्यों पड़ गए हो? कोई बात वाकई है क्या? ओके, जो समझना है समझो, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँ। अरे एलिफ, सॉरी 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 सॉरी, वाकई में गलती हो गई हमसे। जो भी हुआ उसके लिए सॉरी यार, प्लीज माफ कर दो ना हमें, प्लीज प्लीज माफ कर दो यार, आइंदा नहीं करेंगे। मैं तुम्हें कब से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ इमरान, मैं माफी चाहता हूँ यार, मैं तो सिर्फ तुम लोगों को मिलवाने की कोशिश कर रहा था, मुझे माफ कर दो प्लीज। यार मैक्स जरा खामोश हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो, क्या बात है? ऑर्कन और मीरा कहाँ है, तुम मालूम कर सकते हो क्या? क्या आ रहा है तुम्हारे जहन में इमरान? नहीं, मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा। मैं भी उनको फूल भिजवाना चाहता हूँ। हाँ, उसी हथियार से मारोगे तुम उसे, गुड। उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर टू बी शॉर्ट, तुम बदला लिए बगैर नहीं छोड़ सकते उसे। बात नहीं बढ़ाओ, बताओ मालूम करोगे? करूंगा ना मेरे भाई। इमरान है क्या? मालूम कर लेंगे हम, नो प्रॉब्लम, अब ये हमारा काम है। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन वो मुझे सुबह से तस्वीरें भेजे जा रहे हैं। उसका फोन ऑन है क्या? उसका फोन खराब है, वो ऑर्गन का फोन यूज कर रही है। और ये देखो, इन्होंने किसी जगह की तस्वीर सेंड की है। ये कौन सी जगह? ये तो कोई नेशनल पार्क लग रहा है मुझे। ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन अभी आई है तस्वीर। अपोलो स्क्वायर में ये जगह मैंने देखी हुई है, मुझे याद है। तुम्हें कैसे पता चला यार? यार ये जगह तो ऑर्कन को बहुत पसंद है, याद नहीं है? उसने बताया था कि उसके अब्बू का घोड़ा भी यहीं होता है। तुम भूल कैसे गए हो मैक? हाँ अच्छा ठीक है, तो फिर हम वेबसाइट से एड्रेस ढूंढ लेंगे। मुझे पहले ही गेस कर लेना चाहिए था कि ये लोग डेफिनेटली वहीं पर होंगे। तो तुम सरप्राइज दोगी उन्हें? मिल गया। ठीक है, उन लोगों का अकेला रहना ही बेहतर है, लेकिन मैं बता रही हूँ ऑर्कन तुम लोगों से काफी चिढ़ा हुआ है। सो व्हाट, मुझे कौन सी परवाह है उसकी? चलो चलो, सी यू। तुम्हारा काफी टाइम ले लिया मैंने, थैंक यू सो मच, तुमने इतनी मदद की। अब किसी को कुछ भी नहीं बताना, ओके बैरे? कुछ भी करके मेरी बहन को ऑर्कन से दूर करो। हाँ हाँ, डोंट वरी। ओके। हेलो इमरान, पता चल गया वो लोग कहाँ हैं? मैसेज कर रहा हूँ, फौरन चेक कर लेना। मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे पास। मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ प्रिंसेस?
आई रियली लव यू सो मच मेरी जान। भाई ये एड्रेस समझा सकते हैं मुझे? हाँ, ये बिल्डिंग आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो लेफ्ट मुड़ेंगे, आपको बिल्डिंग बनी हुई नजर आ जाएगी। शुक्रिया। कोई बात नहीं। जब हम सुबह यहाँ मिले थे तो हम दोनों के दिमाग में कितनी डिफरेंट चीजें थी ना। हाँ, अभी शादीशुदा हो सकते थे। वैसे अपनी बीवी को उसके घर छोड़ना तो अजीब सा लगता है। हाँ, शादी के बाद सेम घर में रहना चाहिए ना। हाँ, अभी हम लोग बिल्कुल रेडी नहीं थे, लेकिन हो जाएंगे। मैं भी काफी टेंशन में थी, मगर अब काफी लाइट फील कर रही हूँ मैं। क्या मतलब है? क्या इस शादी का आइडिया भी तुम्हें बोझ लग रहा था? नहीं मैक, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। यानी तुम्हें भी तो पूरी रात नींद नहीं आई? मुझे तो एक्साइटमेंट में नींद नहीं आई। मुझे भी एक्साइटमेंट में नींद नहीं आई, थोड़ा डर भी गई थी मैं। असल में मैंने कभी भी अपने आप को शादीशुदा औरत की तरह इमेजिन ही नहीं किया मैक। लेकिन एक दिन तो शादी होगी ना, तुमने वादा किया, देखो भूलना नहीं। तुम्हें लगता है कभी भूल सकती हूँ मैं? यार तुम क्या इसको मुस्तकिल बनी रहोगी? हाँ, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? दोनों देखो साथ कितनी अच्छी लग रही है ना। यार मुझे जरा सा ओवर लग रहा है, ये मेरी रिंग को दबा रही है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है। इसमें ऐसी कौन सी खास डिजाइनिंग है? यार जरा देखो, क्यों ना हम तुम्हारी एंगेजमेंट वाली रिंग को एक शो वाली चीज में चेंज कर दें। फिर उसके बाद ये वाली रिंग जो है, इसको पहनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं होगी, इसको उठा के फेंक देना बस। फजूल बातें नहीं करो, मैं पहनूंगी। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स इस रिंग की अहमियत तो बहुत ज्यादा है ना, इसका किसी चीज से मुकाबला नहीं है। ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो। अरे यार मैक, तुम भी ना, तुम्हें कोई शक है इस बात में? नहीं तो। एली, आ गई। अच्छा जल्दी से यहाँ से जाओ, इससे पहले कोई बात हो। काम से आंटी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ मैक, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, क्या हो सकता है? बिल्कुल एक नॉर्मल सा दिन था, रूटीन की चीजें। यानी आज कोई भी खास बात ना हुई ना की गई। मैक, अब बेहतर है तुम यहाँ से जाओ। सी यू, बाय बाय। ठीक है तितली, मैं यहाँ से जाता हूँ, वरना ऐसा ना हो मैं सब कुछ बता दूँ। हरगिज़ नहीं, चलो जाओ यहाँ से प्लीज मैक, जाओ। गामजा आंटी मैं चलता हूँ। सी यू मैक। अरे गाम से मुझे ये बताएं, भाई सो रहा है मेरा, ये जाग रहा है वो इस वक्त? वो सो रहा है। अच्छा तो वो सो रहा है। ओके बाय। हनीमून के लिए परफेक्ट जगह है। मीरा, मीरा, क्या मसला है? आई एम सॉरी, कंफ्यूज हो गया था। क्या आप किसी को तलाश कर रहे हैं सर? जी हाँ। आप मुझे उसका नाम बताएं, मैं देख लेता हूँ। मैं अंदर जाके खुद देख लूंगा। आप नहीं जा सकते, प्लीज रुक जाइए आप।
मीरा नाम की लड़की किस रूम में? यहाँ मीरा नाम की कोई लड़की नहीं। प्लीज आप बाहर चलें। तुम जरा देख कर बता, बुकिंग ऑर्गन के नाम से भी हो सकती है। कहा ना बाहर चलें सर। पीछे हटो, चेक करके बताओ मुझे। सर मैंने आपको बता दिया, अगर इस नाम की कोई गेस्ट होते तो भी मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता था। बस करो, मैं जानता हूँ यही। क्या कर रहे हैं आप? मीरा! ये आप क्या कर रहे हैं सर? हटो, मीरा! रुक जाएं। मीरा मैं जानता हूँ बाहर तुम यहीं चलें। हो। छोड़ो चलें, मुझे। बाहर चलें आप। मीरा पीछे हटो, मीरा बाहर आ जाएं। मुझे पता है तुम लोग यहीं पे हो। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज उठ जाए, पेशेंट को लेकर आ रहे हैं। सब कुछ कैसा रहा? सब कुछ ठीक है, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्टर से लेनी होगी, मगर अभी इन्हें थोड़े आराम की जरूरत है। आपको इनके रूम से बाहर जाना होगा ताकि वो थोड़ा आराम कर सकें। अच्छा, वो ठीक है? जी वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत करें। एक्सक्यूज मी, इस पे मेरा नंबर लिखा है, कुछ भी हो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक्स, बाकी डॉक्टर से मालूम कर लूंगा। ऑफिसर प्लीज प्लीज 1 मिनट के लिए मेरी बात तो सुन ले यार। मुझे पता है वो यहाँ पे ठहरी हुई है, मैं बात कर लूंगा, चला जाऊंगा। चुपचाप चलो। या मीरा, मीरा! ये बताओ कब वापस आ रहे हो? जुमेरात तक पहुंच जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जब पैसों का इंतजाम हो रहा है तो मैं उसे फौरन यूटिलाइज कर लूं। फारूक, इस कामयाबी को कितना एंजॉय कर रही हूँ, अंदाजा नहीं तुम्हें। और इसके लिए तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सारा कुछ तुम्हें पका पकाया प्लेट में रखा मिल गया। हाँ है ना? मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैंने सबको प्रूव कर दिया है कि मैं ये चेयर डिजर्व करती हूँ। अब तुम भी सीख लो कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ये सारी बातें फोन पे ना करो नूर, वरना फंस सकती हो। तुम मेरे अपने हो गए नहीं? इस वजह से और फंस सकती हो। अच्छा ठीक है, बैरन आज तुम्हारे पास रुकेगी? अपनी मर्जी से रुकी और मुझे यकीन है कि वो मुझे एक शॉपिंग लिस्ट देने वाली है। बैरन, अपनी अम्मी से बात करनी है? कह दे मिस कर रही हूँ। मिस कर रही तुम्हें? ठीक है ठीक है ठीक है, परेशान मत हो। अगर कोई बात होगी तो कॉल कर लूंगा तुम्हें। मैं इंतजार करूंगी। बेस्ट ऑफ लक टू यू। ओके बाय। उस शख्स ने स्टैंडर्ड से विड्रॉ करके अपने आप को केस से बचा लिया। अगर हमारे पास केस करने के लिए सबूत नहीं हुए तो हम ये साबित नहीं कर पाएंगे कि बैरोल का नादिर से कोई राब्ता है। यानी टेंडर तो मिल गया हमें, पर सबूत निकल गए हमारे हाथ से, है ना? ओह यार, काश उस दिन बैरोल से मिलने ना जाती मैं। केस फाइल हो जाता और वो विड्रॉ करते तब भी ये सिचुएशन होती। वो आदमी इतना सब कुछ करके भी हमारे इर्द गिर्द आराम से घूम रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। हमें उस आदमी पर शक है कि
वो चोर है बल्कि कातिल है और वो नूर का पड़ोसी बना हुआ है। बात सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं नूर को मशवरे भी वो दे रहा है? हाँ कहो। हेलो, कैसी हो नूर? बिजी हूँ, क्या चाहते हो? मुझे बात करनी है फेस टू फेस। बिजी मैं भी बहुत हूँ नूर, तो फिर नीचे मिले क्या? तुम यहाँ हो क्या? रेहान फौरन यहाँ से चले जाओ प्लीज, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम होगी। मैं जानता हूँ हमेशा की तरह मिलने का रास्ता ढूंढ ही लोगी। हरगिज नहीं। पार्किंग लॉट में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, नहीं तो ऊपर आने का रास्ता आता है मुझे। रेहान, मेरी नेक्स्ट मीटिंग को जरा लेट कर दीजिएगा। ठीक है। और कोई पूछे तो कहिएगा अभी आ रहे हैं। ओके मैडम। नूर, तुम्हारे पास वक्त हो तो तुमसे डिस्कस करना था वो नादिर के मामले में। सलीम, मैं इस वक्त जरा जल्दी में हूँ, इस टॉपिक पे बाद में बात होगी। थैंक यू। तुम्हें पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है तुमने मेरे लिए? हर प्रॉब्लम से निकलना आता है तुम्हें। वक्त आने पर तुम अपनी आंखें फेर लेती हो और तकलीफ पहुंचाती हो। मसला क्या है? काम की बात करो। चलो कहीं और चलकर सुकून से बात करते हैं। हाँ, ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? कहो जो भी कहना है। तुम लोगों के यहाँ लोगों को तकलीफ देना नॉर्मल बात है क्या? क्या बकवास कर रहे हो रेहान? इमरान से दूर रहने का मशवरा तुमने मीरा को दिया है ना? तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। वेट अ मिनट, तुम क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं कह रहा हूँ कुपैर फैमिली को दूसरी दफा जख्मी किया है तुम लोगों ने। मीरा भी तुम जैसी हो गई है, बिल्कुल माँ की कॉपी। अब जाओ और खुशियां मनाओ अपनी कामयाबी पर। जी हेलो। जी हाँ, जी जी बिल्कुल। जी इमरान कोपैर का गार्जियन हूं मैं। बोले क्या हुआ? क्या मतलब, क्या कहा आपने? देर से सही, लेकिन जो हुआ ठीक हुआ। इमरान बहुत तकलीफ में है, अब कोई और प्रॉब्लम ना खड़ी कर देना। उसका गुस्सा उसका असल प्रॉब्लम है, हम सब नहीं। नूर, मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या कुछ करती फिर रही हो तुम। मेरे भाई को कोई तकलीफ देगा तो उसका बदला मैं लूंगा उन लोगों से। क्या लगता है तुम्हें मैं तुमसे डर जाऊंगी? अच्छा, अपने बूढ़े अमीर शौहर के बल पे कह रही हो। लेकिन हाँ, मैं तो भूल ही गया था, वो तो जेल में है, तो फिर तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा? फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। ऐसी कोई बात है ही नहीं जो सुननी चाहिए मुझे। जो तुमने मेरे साथ करवाया था वो मैं भूला नहीं, मगर जब भी मौका मिला मैं अपना बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। आई थिंक तुम ये बात भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हें भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हुआ उसे भूल जाओ। जानता हूं मैं कि तुम भी नहीं भूली हो मुझे। नहीं रेहान। खत्म करता हूँ तो दूसरा मसला शुरू हो जाता है। क्या कुछ संभाले इंसान। पहुंच जाओ तो इन्फॉर्म करना मुझे।
चलो तुम्हारी जमानत हो गई है। शुक्रिया। जो कुछ मैंने सुना है उसके अलावा कहने को कुछ है? कोई भी ऐसी बात जो शायद मेरे गुस्से को किसी तरह कम कर दे, है कुछ ऐसा? बोलो। हर रीजन के बारे में सोच चुका हूं मैं। चीजों को तुम्हारे एंगल से देखूं या फिर उसके एंगल से देखूं, मुझे रीजन नहीं मिल रहा कम से कम। होटल क्यों गए थे? कोई एक लॉजिकल रीजन दे दो मुझे जो समझ आ जाए। आप जो जानते हैं उसके अलावा कुछ नहीं। तुम करना क्या चाह रहे हो आखिर? हाँ, वहां झगड़ा क्यों किया तुमने? तुम बदमाश हो क्या? हाँ, ये सब अच्छा लगता है? गुंडागर्दी करनी है, यही सिखाता हूं तुम्हें, इसीलिए घर लाया था। यही सब करना है तो मेरी तरफ से आजाद हो। फिर वो लड़की चली गई। तुम दोनों के बीच जो रिलेशन था वो खत्म हो गया। अब यूं उसके पीछे भागना, बिला वजह मुसीबतें खड़ी करना, सबको परेशान करना, क्या ये सब जेब देता है तुम्हें? अगर जुदाई बर्दाश्त नहीं होती तो मोहब्बत भी ना करते। अगर तकलीफ उठाना नहीं आता तो अपना आप शेयर भी ना करो किसी से। और अगर गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो बता दो, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा देते हैं तुम्हें। अब अगर वो तुमसे बात करना चाहे तो बात करोगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं करोगे। आखिरी बार कह रहा हूं, सिर्फ इस मामले में नहीं बल्कि हर मामले में कोई शिकायत ना मिले। ये तुम हो? हाँ, ये तुम हो इमरान? बताओ, मुझे बताओ, क्या ये वही इमरान है जिसे मैं जानता था? और डिफेंड नहीं करूंगा मैं तुम्हें। बेहतर है आज कर लो फैसला। बता दो अगर वही बनना चाहते हो जो लोग कहते हैं तुम्हें। मेरे खून में जो है उसको नहीं बदल पाएंगे। मैं ऐसा ही हूं। उजैर, हम शाम में क्या खाएंगे? उजैर, हेलो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। पता नहीं यार, कुछ ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन फिर भी क्या ऑर्डर करें ये तो बताओ। जो दिल करे वो कर लेना। ये क्या ड्रॉ कर रहे हो तुम? क्या डिजाइनिंग करना छोड़ दिया तुमने? क्या हो गया उजैर तुम्हें? क्या सोच रहे हो तुम? यार एली के बारे में सोच रहा हूँ। वो तो मुझसे शादी करने वाली थी। तुमसे क्यों करने वाली थी? देखो उजैर, वो दोनों बहुत मोहब्बत करते हैं और अब एंगेजमेंट भी हो गई, शादी भी कर लेंगे कुछ अरसे में। लेकिन ये ज्यादा नहीं चल पाएगी। तुम्हें बड़ा पता है क्यों नहीं चल पाएगी? अगर पहले ब्रेकअप हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज रोज होगा। हो सकता है अभी तो नहीं, लेकिन बाद में इनका ब्रेकअप होगा। बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत बड़े नजूमी हो। शर्त लगाते हैं, समर तक उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका होगा और देखना एली मेरे साथ होगी। अरे यार हद है उजैर, कसम से। मजाक नहीं कर रहा हूं तुमसे, सीरियस हूं। रियली? आखिर तुम करने क्या वाले हो उजैर? लड़ाई कराओगे उन दोनों के बीच में? प्रॉमिस करता हूं यार, कुछ नहीं करूंगा। इंसान बनो, कुछ भी उल्टा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वरना उजैर बहुत बुरा होगा, बता रहा हूं मैं। तुम देख लेना, इन लोगों का ब्रेकअप खुद होगा और ब्रेकअप के बाद एली मेरे पास आएगी। बड़ा यकीन है तुम्हें खुद पे? अगर समर के शुरू होने तक जो मैंने कहा वो नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी गाड़ी को मॉडिफाई करवाऊंगा, लेकिन अगर हो गया तो एली और गाड़ी दोनों मेरे पास होंगी। ठीक है, तो फिर लगती है शादी। सुनो, अच्छी तरह सोच लो एक बार, बाद में अपनी जबान से मुकरना मत। फिक्र मत करो, मैं अपनी जबान से नहीं मुकरूंगा। श्योर? बिल्कुल। देखते हैं।
अब इंतजार करो उनके ब्रेकअप होने का, जो कि बहुत जल्द होगा। अपनी शर्त मत भूलना। नहीं, दोनों का फोन अभी तक बंद आ रहा है यार। यानी वो चाहते ही नहीं है कि हम उनसे कांटेक्ट करें। एली, मुझे तो इस वक्त मेरा भी बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे ये फूल इस टाइम हरगिज नहीं भिजवाने चाहिए थे। बिल्कुल सही है। आखिर ये फूल भिजवाने का क्या मतलब? यार ऐसे ना कहो, उसने अपना रिएक्शन किसी तरह तो शो करना था ना। समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों? उसको जरूरत क्या थी ये सब करने की? हाँ सोचो जरा, अगर ये सब तुम्हारे साथ होता तो तुम्हें कितना बुरा लगता। खैर मैक तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ भाई, मैक में तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती ना। यानी मैक किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। जो फील करता है वो बता देता है, ड्रामे नहीं करता। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि तुम मैक की और कहानियां ना सुनाओ। इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है इमरान बिल्कुल सही है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हम ऐसे कैसे कंक्लूजन दे सकते हैं कि कौन ठीक है और कौन गलत? अगर ऑर्गन के साथ गई होती तो पता चल जाता। सही कहा ना? हैरत है, इतने सारे मसलों के बाद भी वो एक साथ छुट्टियों पे जा सकते हैं क्या? एली, तुम्हारे ख्याल से ये बात सच होगी ऑर्गन और मीरा वाली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। आखिर हमें क्या पता कि बात क्या है? क्या तुम लोगों ने कभी इस बारे में बात की है? नहीं, मगर कुछ होता तो वो खुद बता देती। खैर जब से मीरा अमेरिका से आई है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों अब इतने क्लोज नहीं हो। कैसी बातें कर रही हो यार रोहा? हर चीज बिल्कुल पहले जैसी है। हम दोनों के बीच कभी कुछ चेंज नहीं हो सकता। फिर एंगेजमेंट के बारे में क्यों नहीं बताया उसे? इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं और मैक चाहते थे कि इसी बहाने उन दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अच्छा, इसलिए नहीं बताया कि उसे जेलसी होगी तुमसे? यार फिजा, बार बार इस टॉपिक को खोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल वैसी सिचुएशन है जैसे न्यूयॉर्क में थी। मीरा इमरान से दूर रहना चाहती है। इस वक्त उसके करीब ऑर्कन है और वो उसके साथ जाना ज्यादा पसंद कर सकती है। बनने की क्या जरूरत है? ये तो है ऑलरेडी ऐसा ही। नहीं, मैं तो नहीं हूँ। जी नहीं, तुम्हारी आंखों से लगता है कि तुम खून पीते हो। वैसे इमरान, मुझे मीरा पर पूरा ट्रस्ट है कि अगर वो कह रही है तो सही होगा, है ना? नहीं यार, मैं वैम्पायर नहीं हूँ। जब मीरा और एली एक दूसरे की इतनी सपोर्ट कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये दोनों वैम्पायर्स हैं। इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है इमरान बिल्कुल सही है। तुम्हारा क्या ख्याल है? या गर्ल, सीरियसली मैं बता रही हूँ, यकीन करो। इसमें रॉबर्ट पैटिंसन की इतनी जबरदस्त शबाहत आती है कि बस। हाँ यार, सही कह रही है वैसे। यार मैं कह तो रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, और कैसे यकीन दिलाऊं? अजीब हो यार। यार इमरान, आई एम सॉरी, लेकिन इस बात में मैं मीरा के साथ हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। और अगर यहाँ पर मेजोरिटी इमरान कह रही है तो क्या कहते हैं सब लोग? दिखाओ इमरान। कहा था मैंने तुम्हारे पास ही वैम्पायर आएगा। आई न्यू तुम झूठ बोल रहे थे। मैं झूठ बोल रहा था, अभी बताता हूँ तुम्हें। और इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि इमरान किस तरह वैम्पायर बना हुआ है। उफ मीरा, तुम दोनों कितने बोरिंग हो यार। मैं तो थक गई हूँ, जा रही हूँ। तुम दोनों वीडियो बनाओ। बाय। अगर वो लोग मिल भी जाते तो क्या होता? वो यही कहते एक वैसे इंसान है, बात करना आती ही नहीं इसको, बस सिर्फ लड़ना झगड़ना आता है। मैं कुछ करने नहीं लगा था। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि उनको अपनी आंखों से देखकर उनको उन्हीं की नजरों में शर्मिंदा करूंगा। तुम कुछ नहीं कहोगे।
फेस टू फेस अब कोई बात नहीं होगी। खुद पर कंट्रोल करना सीखो इमरान। मैं ऐसा ही हूं ये कहना काफी नहीं है। खुद को चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। अपने सामने बर्बाद होता नहीं देख सकता तुम्हें। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है मुझे। हाँ, अगर तुम इनकार कर दो कि तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं, तो फिर वो अलग बात है। मर्जी है तुम्हारी। आज से तुम्हारा तमाम फ्री टाइम सिर्फ कंपनी में गुजरेगा। और अगर वहां काम ना मिले तो मेरे पास ऑफिस आ जाना, वहां बहुत सा काम है। समझ गए बात? ठीक है भाई। ठीक है, गुस्सा आता है, बर्दाश्त करो उसे। इंसान की एनर्जीज फजूल जगह नहीं, अच्छी जगह इस्तेमाल होनी चाहिए। जिसे जाना था वो चला गया, खत्म बात। उसके लिए जिंदगी नहीं रुक जाएगी। उसकी आंखों में देखकर सब कह भी दोगे तो क्या हो जाएगा? बेहतर है रास्ता चुनो अपना। आज के बाद मैं कोई बेवकूफी बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम्हारी। सिर्फ अपने फ्यूचर का सोचोगे तुम, और कुछ नहीं। अब मैं जाऊं? हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ अब यहां से। रेहान भाई तुम्हारे कमरे में है। तुम कहो तो मैं भी आ जाऊं। मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझ रहा हूं। बताओ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या वाकई नाराज हो? नहीं, मेरे ख्याल से तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकते इमरान। यार, तुम्हें तो मेरी नियत का पता था नाराज नहीं होना। देखो, कसम खाता हूं मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। क्या तुम अपने भाई को नहीं जानते हो? सुनो इमरान, प्लीज आखिरी दफा मिल लो मुझसे। नहीं। देखो, मैंने खुद तुमसे कहा था कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, मगर मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूं नूर। प्लीज मना मत करना। मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ। मैं तुमसे दोबारा कभी भी नहीं मिलता, लेकिन जब तुम्हें आखिरी बार देखा तो मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैं खुद को संभाल नहीं सका। देखो, हमने जो 7 अच्छे दिन गुजारे, उनकी खातिर मिलने आ जाओ। सुना है कि रेस्टोरेंट बंद हो गया। हम लोग वहीं मिलेंगे, ठीक है? ओके, See you. ठीक है। क्या हुआ, डांट पड़ी है तुम्हें? अरे बस कर दो यार। मत पूछो, तंग नहीं करो। यार, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था तुमसे। फिर से शुरू नहीं करो। अगर तुम अपना दिमाग पढ़ाई की तरह नॉर्मल लाइफ में भी इस्तेमाल करो तो ऐसा ना हो। यानी अगर वो खेल रहे तो तुम भी उनसे खेलो। वो कोई चाल चले तो तुम जवाब देने के लिए तैयार रहो। नहीं नहीं, इसको चढ़ाओ नहीं तुम। मैं कहाँ चढ़ा रहा हूं? मैं तो बस इसको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने का कह रहा हूं। इंतकाम लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना अंजाम यही होगा या इससे भी बुरा। पहले खुद को थोड़ा रिलैक्स करो, फिर सोचो क्या करना है। मारपीट से कुछ भी नहीं होगा, उसे इमोशनली मारना होगा। ये गेम नहीं सीखा तो इसी तरह हारते ही रहोगे तुम। मेरे ख्याल से हमें जेंटलमैन रहना चाहिए। ठीक है, फिर इसे ऐसे ही हारते हुए देखते रहते हैं। नो, वो वक्त खत्म हो चुका है। ऐसा कुछ करो कि उन्हें तुम छुए बगैर निढाल कर दो। उसके बाद वो लोग जब भी एक साथ बैठे तो तुम उनके बीच मौजूद हो। ये होगी उनकी असल हार।
हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका था। अब क्या चाहते हो तुम? वेलकम मैम। अरे खैरियत तो है? सब लोग यहाँ पर मेरे इंतजार में क्यों खड़े हैं? क्योंकि हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे मीरा। नूर आंटी जैसे आपकी बेटी लेकर गया था वैसे ही लाया हूँ। रुकोगे नहीं? किसी और वक्त। ओके सी यू। सी यू डियर। कैसी है अम्मी? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? लग ही नहीं रहा कि तुम वेकेशंस पर गई थी। सफर की थकन है। क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है? नहीं। फोन ठीक हो गया तुम्हारा? जी अम्मी, ऑर्कन ने वहां जाते ही बनवा दिया था। तो ऑन क्यों नहीं किया फिर? अम्मी सच पूछें तो मौका ही नहीं मिला इस सब का। तुमने तो बहुत बड़े बड़े हादसा मिस कर दिए हैं। क्यों, क्या हो गया? ओहो, एक के बाद एक कहानी हुई। वो समझा तुम जिस होटल में रुकने गई हो वो तुम्हें वहां तक ढूंढता हुआ चला गया। क्या? इसका तो मुझे भी अंदाजा नहीं था। हद होती है यार एली, ये तुमने गलत किया। मुझसे ही सब कुछ पूछा और मुझे ही फंसा दिया। यार मैं और मैक्स समझ रहे थे कि जो तुमने इमरान के साथ किया असल में इमरान तुम्हारे साथ करेगा वो, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मुझे लगता है पिछले कुछ अरसे से जो भी हम सोच रहे हैं सब उल्टा हो रहा है। मुझे तो अब लगने लगा है कि कहीं ये सैयारे उल्टे तो नहीं चल रहे हैं। हर चीज उल्टी पुल्टी हो रही है। यानी अब इमरान से बात कर लेनी चाहिए? नहीं रुको, इमरान बहुत गुस्से में होगा इस वक्त। जो बात करनी हो मेरे सामने करना। यार अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके सामने बात करें हम लोग? कुछ नहीं तो खामखा तंज करेगा तुम पर, तकलीफ होगी तुम्हें। अम्मी अब तकलीफ का क्या है, और तंज मारता है तो मारने दे उसे। अब जो भी है बात तो करना जरूरी है ना उससे। ठीक है, मगर इमरान से कहोगी क्या तुम मीरा? वहाँ पर ना आने की एक्सप्लेनेशन क्या दोगी तुम? फर्ज करो कि मीरा तुमने कोई कहानी कर भी दी, लेकिन इस कहानी का फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम छुट्टियों पर गई हुई थी। और असल में तो इमरान को गुस्सा इसी बात का है, उसे लगता है तुम दोनों साथ हो, तुम और ऑर्कन। मेरे भाई, खुशखबरी सुननी है? खैरियत? यार बहुत बड़ी न्यूज़ है। आज रात एली के डैड और गामजे साहिबा ऑफ कोर्स एकुम जान के साथ हमारे यहाँ आ रहे हैं। अरे अच्छी बात है, मुबारक हो। यार चाहे बिल्कुल ऑफिशियल ना भी हो, फिर भी ये बहुत सीरियस स्टेप है दो फैमिलीज के बीच। ऑफ कोर्स काश हमारी फैमिली के तमाम फर्द यहीं होते। हमारे घर में तो एक इतनी बड़ी कमी है। अब इस सिचुएशन में मेरा क्या ताल्लुक है, जरा ये बता। यहाँ तुम्हारे भाई का रिश्ता आ रहा है और तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? अरे रिश्ता लेकर आ रहे हैं? वैसे अगर देखा जाए तो मैं इकलौता बेटा हूँ। ज्यादा लाडला बनने की कोशिश नहीं करो। यार तुम रात को आओगे ना, ये ना कहना कि तुम रात को काम वाम कर रहे हो कुछ। तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ क्या? मेरा प्यारा भाई। थोड़ा कंट्रोल यार, बहुत जल्द तुम यहाँ के बॉस बनोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर मोहब्बत लेकर आऊंगा इमरान को पैर। इस ऑफिस के बारे में मेरा बस यही प्लान है। बाय द वे मीरा वापस आ गई है। तो ठीक है, रात को मैं तुम लोगों के साथ ही आ जाऊंगी। ये तो बहुत जबरदस्त होगा, इस तरह मैं भी अकेला फील नहीं करूंगी वहाँ। और हो सकता है मुझे इमरान से बात करने का मौका मिल जाए। कम से कम तुम इसका प्लान तो बर्बाद मत करो।
सही कह रही है, मैं चाहती हूँ डिनर खराब ना हो यार वहाँ। आई थिंक यू राइट यार, रहने देते हैं इसको। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रही थी मैं। ऑफ कोर्स आना, प्लीज नाराज नहीं हो मुझसे। नहीं एली, मैं नाराज नहीं हूँ, इट्स ओके। नहीं सोचो तो, मेरे ख्याल में वहाँ पर बड़ों के सामने तुम लोग अपने आप को जरा कंट्रोल भी कर लोगे। मुझे तो लगता है ये बात करने का बहुत अच्छा मौका है, तुम्हें आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। बल्कि आर यू श्योर? हाँ श्योर मीरा। तो फिर मैं भी आ रही हूँ। मेरे आने से किसी को एतराज ना हो, और मुझे खाने में बर्गर चाहिए होगा। जी हेलो। एली ये बताओ तुम फ्री वक्त में क्या करती हो? यार उज़ैर, इस वक्त मैं बिल्कुल भी किसी किस्म के इंटरव्यू देने के मूड में नहीं हूँ। ये बताओ एली, फैशन इंडस्ट्री में तुम प्रोफेशनली एंटर होना चाहती हो? क्या मतलब? क्या तुम चाहोगी कि पूरी फैशन इंडस्ट्री तुम्हें फॉलो करे? बताओ एली, जो तुम पहनो वो लोग पहने, और जो तुम डिजाइन करो लोग उसे खरीदना चाहें। तुम्हें पता है तुम मुझे मेरे ख्वाब सुना रहे हो। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा है कि वो अपने स्टूडियो और फैशन शोज के लिए एक अच्छा एडवाइजर ढूंढ रहा है, तो फौरन से मेरे जहन में तुम्हारा ख्याल आया। एली क्या कहती हो तुम? उज़ैर, तुम्हें पता भी है तुम इस वक्त क्या कह रहे हो मुझसे? मैंने जो ख्वाब सारी जिंदगी देखे, तुमने उसकी चाबी 1 सेकंड में पकड़ा दी है मुझे। मुझे पता था कि तुम खुश होगी, लिखोगी, डिजाइन्स बनाओगी और उनके फैशन शोज में जाओगी और हर चीज प्रोफेशनली फॉलो करोगी, और फिर आगे चल के बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ काम करना पसंद करेंगे। आई डोंट बिलीव दिस। यानी कि मैं आप किसी को बता सकूंगी कि ब्राउन और ब्लैक को एक साथ पहना जा सकता है यार? हाँ, तुम जैसा चाहो, जो तुम्हें सही लगता है वो तुम सब कुछ अपनी पसंद से लिखना। अगर तुम थोड़ी देर और बातें करते रहे तो खुशी से बेहोश हो जाऊंगी मैं। ठीक है, मैं खामोश हो गया हूँ। मुझे तो वाकई समझ नहीं आ रहा तुम्हें थैंक यू किस तरह कहूँ। लव यू उज़ैर। खुशी हुई। हाय, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। देखो दोस्त किस दिन के लिए होते हैं, मैं तुम्हें कास्टिंग इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, वेट कर रही हूँ मैं। क्या हो रहा है एली? बहुत जबरदस्त चीजें हो रही है मीरा। फैशन डिजाइनर। मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करूंगी। इर्द गिर्द जो फैशन लिखने वाले होंगे उनमें अपने काम से प्रूव करूंगी कि मैं उनसे डिफरेंट हूँ। बेहतर होगा कि तुम टारगेट सेट करो अपने पहले। जी बिल्कुल सही। उनको ये शो करूंगी कि मुझे सारा काम आता है और मैं बिल्कुल भी इमेच्योर नहीं हूँ। बल्कि मैं उनको ये भी दिखाऊंगी कि फैशन के बारे में बहुत डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है, और मैं वहाँ पर सबसे एक स्टेप आगे रहूंगी, उनसे बहुत डिफरेंट काम करके दिखाऊंगी ताकि सब सिर्फ मेरी तारीफ करें और मुझे फॉलो करें। और वैसे भी ये काम बहुत मुश्किल है, मुझे शदीद मेहनत करनी पड़ेगी। साथ में वो मुझे डिफरेंट वर्कशॉप्स के लिए भेजेंगे और फैशन शोज में भी जाऊंगी। अरे मेरी तितली, थोड़ा सब्र करो, रिलैक्स हो जाओ तुम। मैं समझ सकता हूँ कि उज़ैर की वजह से तुम एक्साइटेड हो रही हो, लेकिन हमें आज किसी और वजह से एक्साइटेड होना चाहिए। याद है तुम्हें? ऑफ कोर्स याद है मैक, मैं तो बस ऐसे ही बता रही हूँ। असल में जॉब का हुआ है ना, इसलिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ और कोई बात नहीं है। अच्छा मैक, तुमने इमरान को बताया कि मीरा आ रही है आज यहाँ पर? क्या मीरा आ रही है? इमरान आ गया। इमरान, असल में मैं ये बताना चाह रहा था कि एली का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोगों ने हरगिज तुम लोगों के पीछे कोई गेम करने की कोशिश नहीं की। वैसे भी हम इन कामों से तौबा कर चुके हैं। सीरियसली यार, मीरा ने खुद कहा है कि मैं आऊंगी और जिद भी कर रही थी। वो चाहती है कि हमें हमारी खुशी के मौके पर अकेला न छोड़े, और जाहिर है एली उसको मना भी तो नहीं कर सकती है ना यार। अरे मेरे भाई रुक जाओ, जरा सांस ले लो। जरूर आए, आखिर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। तुम मेरे भाई हो और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, जिसे चाहो बुला लो। तुम नाराज नहीं हुए? नहीं तो ऐसी कौन सी बात है? देखा, वो नाराज नहीं है तितली। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा भाई बहुत ही अच्छा आदमी है, समझी तुम? और वो कभी ऐसी छोटी छोटी बातों की ना टेंशन लेता है ना देता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम मैक। मैं फिर भी गार्ड्स को तैयार रहने का कह देता हूँ, ताकि जैसे ही झगड़ा हो वो बचाने आ जाए। डैड यार, आप भी ना, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हा? ऐसा हो तो नहीं सकता ना? नहीं हो सकता ना ऐसा? फिक्र नहीं करो, मुझ पे छोड़ दो। हाय अल्लाह। अरे खड़े क्यों हो? जाके देखो दरवाजे पे कौन है। अरे 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 अरे, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं?
खुश आमदीद, आप कैसी हैं? खुशामदीद। वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आए एकम जान, तुम भी आए हो, कितने प्यारे लग रहे हो, हैंडसम बेबी। अरे भाई, ये कौन आया है हमारे घर? जान साहब। चले आ जाएं, बैठते हैं। हाँ, बैरम छोड़ो, तुम छोड़ो, गाड़ी चलाओ, मुझे मैसेज पढ़ने दो। क्या? रुको बैरम, रुको, दो देखो मुझे मुझे तो फोन। प्रॉमिस इमरान का हुआ तो नहीं पढ़ूंगी। एली का मैसेज है। एली कह रही है कि इमरान को पता चल गया है कि तुम वहाँ पर आ रही हो। और सुनाएं आप, आपकी जॉब कैसी चल रही है? सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ सब कुछ ठीक है। बाबा लोग आ गए हैं और तुम लोगों का इंतजार हो रहा है, जल्दी आओ। मीरा को मैसेज कर दिया। तितली, आज तुम जब से आई हो अपने फोन पर ही लगी हुई हो, खैरियत है? ऐसा तो नहीं मैक्स, सिर्फ मीरा और उजैर को टेक्स्ट किया है। नहीं, अब सब लोग जमा हो जाए तो एक सेल्फी लूंगी ताकि यादगार रहे हमारे पास। सब लोगों का मतलब उजैर ना? मेरे सारे फ्रेंड्स मैम। चले स्टार्ट करते हैं। वैसे इस तरह बड़ा बनना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मगर फिर भी आज की शाम को मैं मैक और एली के नाम कर रही हूँ, जिनको ख्याल आ गया कि उनकी फैमिली भी है। खाला, आप भी कैसा सोशल मैसेज दे रही हैं? मैंने सिर्फ पेरेंट्स के लिए टॉपिक ओपन किया है। एक्चुअली कहने को तो बहुत कुछ है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। इनकी एक अच्छी और बैलेंस्ड रिलेशनशिप है। मैं इन दोनों के लिए बहुत खुश हूं। तो मसला हल हो गया। कल सुबह बैक स्टेज पहुंचकर तुम्हें एनी से मिलना है, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। मेरा भी यही ख्याल है कि इन दोनों की दोस्ती का ये रिश्ता एक नए रिश्ते में तब्दील हो जाए। थैंक यू माय डियर। एली के लिए इसकी आंखों में मोहब्बत देखकर मैं भी बहुत खुश होता हूं। बाकी जहां तक इन दोनों की दोस्ती की बात रही तो मेरा ये ख्याल है कि रिश्ता कोई भी हो उसमें दोस्ती जरूर होनी चाहिए। एली, बुरी बात है। सॉरी, मैं समझी मीरा का टेक्स्ट है। कौन है? उजैर है। दुआ है कि हमारे बच्चों के बीच ये मोहब्बत, ये प्यार हमेशा कायम रहे। इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो मुझे इनके एक होने पर कोई एतराज नहीं। हम भी इनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, मगर इसके बाद का स्टेप उठाने के लिए इन्हें अपनी डिग्रीज मुकम्मल करनी होगी। ठीक है, ऑफ कोर्स। डेफिनेटली, आप इस पर कोई डाउट नहीं रखें। हम लोग आ गए। उजैर ने तो हद कर दिया यार। मीरा का मैसेज है मैक। मैं देखता हूं। हाँ, एंजॉय कीजिए आप। हेलो इमरान। हेलो, खुश आमदीद। हेलो एवरीवन। वेलकम। वेलकम। हेलो। हेलो। आओ मीरा, आ जाओ। वेलकम मीरा। कैसी हो? हेलो।
हम बात कर सकते हैं? क्या कुछ रह गया बात करने के लिए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग आराम से बात कर लें? मैं चाहूं भी तो भूल नहीं पाऊंगा। तुमने मेरे साथ जो किया मुझे अच्छी तरह याद है। बड़ा अच्छा बदला लिया मुझसे मेरी गलती का। आफरीन है। तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे? मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। तुम इसलिए नाराज हो मुझसे क्योंकि मैंने तुम्हें शादी करने से नहीं रोका, या इसलिए कि आई हैव मूव्ड ऑन और अब मैं तुम्हारे आगे पीछे नहीं होती? मीरा, मैं कहानियां सुनने के मूड में नहीं हूं। मैं जानता हूं कि मैं किस हाल में जी रहा हूं। तुम अगर यही चाहते हो कि मैं चली जाऊं तो आइंदा नजर नहीं आऊंगी तुम्हें। हाँ ठीक है। और वैसे भी जब तुमने अपना फैसला ले ही लिया है तो फिर मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इमरान? यू हैव मूव्ड ऑन इमरान, तो मुझे भी आगे बढ़ने दो प्लीज। तुम्हें भी तकलीफ होती है जानती हूं, लेकिन हम लोगों को हर वो चीज तो नहीं मिल सकती ना जिसकी हमें ख्वाहिश हो। अगर मैं गई हूं तो इसलिए क्योंकि तुमने अपना हाथ छुड़ाया था मुझसे। तुमने मुझसे कहा था जाने के लिए। तुमने तो मुझे शर्मिंदा होने का मौका भी नहीं दिया और फौरन जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा नहीं है। कैसा है? कहीं और चलते हैं जहां अकेले बात कर सके। एक दूसरे को हर्ट करने का खौफ खत्म हो चुका है हम में से। न जाने ऐसे हालात कब पैदा हो गए हमारे दरमियान। इन सब से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है मीरा, और इसकी वजह से ना तो मैं अपनी मोहब्बत को देख रहा हूं और ना ही अपने माजी को। तो फिर होटल क्यों आए थे मुझे ढूंढने? हालांकि तुम्हारा निकाह हो चुका था, फिर क्या वजह बनती थी मुझे ढूंढने के लिए वहां तक आने की? हाँ बताओ मुझे। ताकि अपनी आंखों से देख लूं और मेरे अंदर कुछ शक ना रह जाए। और अगर ऐसा कुछ भी ना हो तो फिर तो मेरे अंदर फिर से यकीन पैदा करो मीरा। सच्चाई हमारे जख्मों को भरने के लिए काफी नहीं हो सकती इमरान। मैंने जब तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हारी आंखों में देखा तो मुख्तलिफ इंसान बन गया। मेरी नजरों में तुम्हारे अलावा किसी और को कभी देखा ही नहीं। मेरा हर स्टेप कोई ना कोई रीजन है मीरा। तुम्हें हर्ट करने से डर रहा था। मेरे पीछे जो मुसीबतें थी मुझे जकड़ रही थी। मेरे अंदर तुम्हें खो देने का खौफ था। लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई रीजन है मीरा? झूठ बोलो, मैं वो भी मानने को तैयार हूं। सच तो यह है कि मैंने तुम्हें कभी चाहना नहीं छोड़ा इमरान। उससे चाहती हो क्या? नहीं, तुम्हारी कसम खाती हूँ, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाह सकती मैं। आ जाओ। कहाँ? तुम्हारे आने पर एक चीज तैयार की थी। क्या कह रहे हो? कोई सवाल नहीं करो, जल्दी आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ध्यान से।
ओह माय गॉड। मैं जानता था कि हम बात करेंगे। पता था कि दिल की हर बात कह डालेंगे, अंदर जो कुछ भी है कह देंगे। इमरान, मैं हर चीज के बावजूद तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। तुम्हें अपने दिल से निकालना मेरे बस में नहीं। कुछ भी हो, मैं नाराजगी भूलने को तैयार हूँ, दोबारा यकीन करने को तैयार हूँ, हम दोनों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं राजी हूँ। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जाओ मेरा। हम दोनों के बीच किसी का साया भी नहीं होना चाहिए। कभी था भी नहीं। हर चीज के साथ मेरी हो जाओ। एक ऐसी रात गुजारते हैं जिसको पूरी जिंदगी हम नहीं भूल पाएंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या हुआ है? छुपो नहीं, छुपो नहीं, बाहर आओ। लो, संभालो इसे। क्या तुमने इसीलिए मुझे यहाँ बुलवाया था? क्या हुआ? बुरा लगा? रिवेंज लिया हमने। ये सब करके क्या प्रूफ करना चाह रहे हो? ताकि एक दूसरे को तुम पहचान सको। तुम सिर्फ एक दूसरे के लायक हो। हाँ, कंग्रेचुलेशंस। रुको। नहीं, रिलैक्स, रिलैक्स। उठो, 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 मीरा। रिलैक्स। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। बैठो यहाँ पर। बैरन, तुम घर पर क्यों हो? तुम लोगों ने तो डिनर पे जाना था। गए थे पर जल्दी आ गए हम। सब ठीक है?
बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। इमरान, यार बंद करो इसे, रोशनी आंखों में लग रही है मेरे। क्या कर रहे हो तुम यहां पे? सोच रहा हूं। अब क्या हो गया? तुमने जो कहा मैंने कर दिया। इसके बाद चाहे ऑर्कन और मीरा पूरी जिंदगी साथ रहें, लेकिन मुझे कभी भूल नहीं पाएंगे। अच्छा किया, यही होना चाहिए। फिर ऐसा क्यों है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं? ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा दिल कई टन वजन के नीचे कहीं दब गया हो? क्योंकि तुम उसे चाहते हो। तुम उसे हासिल किए बगैर खुश नहीं रह सकते। हमारा मकसद जो तुम्हारे साथ हुआ उसकी सजा देना था उन्हें। तो फिर मेरे लिए तो कोई उम्मीद नहीं है। आज की रात के बाद मैं उसको कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। देखो, कम से कम इंतकाम तो ले लिया तुमने अपना। सालों बाद जब तुम मुड़कर देखोगे तो तुम्हें इसका फायदा नजर आएगा। मैं ये भी नहीं कर पाया। मुझसे तो इंतकाम लेने का हक भी छीन लिया गया। तो तुम कह रहे हो कि कुछ भी बाकी नहीं है? अपने आप से नफरत करता हूं। अपने आप से नफरत करता हूं मैं। नफरत करता हूं अपने आप से, नफरत करता हूं मैं। मेरे पास तो परेशानियां है ही नहीं, बस हर वक्त इसी की फिक्र करता रहूं। छोड़ दो, मत कॉल करो उसे। बच्चा थोड़ी है, बड़ा हो गया है। बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है ना वो। एक बड़े साहब ये भी तो सामने हैं जो शादी करने जा रहे हैं। क्या आप मेरे ऊपर बात आ गई है? तुम पर नहीं आएगी तो किस पर आएगी मैक? ये कमाल का प्लान तुम्हारी तरफ से ही तो आया था। तुम लोगों ने सोचा था कि इस प्लान के बाद बात कहां तक जाएगी? अगर सीधे तरीके से दोनों वहां पर उठकर आ जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गलती तुम्हारी है। तुम्हें क्या जरूरत है सबके मामले में टांग अड़ाने की? अरे इन्हें क्या पता था ऐसा हो जाएगा। ये बेचारे तो सिर्फ पैचअप करवा रहे थे उनका। ठीक है, हम यही समझे थे, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। और वैसे भी अगर हमारी शादी का जिक्र हर मिनट पर उठकर आएगा तो बता दीजिए, क्योंकि हमने इंटरनेट पे आपकी तरह स्कैंडल तो नहीं किया। अरे सबर बेटा सबर, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ आराम करो जाके। गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान। सलीम अब खुद को इतना स्ट्रेस में मत डालो, कल काम करना है। क्या मैं साथ चलूं तुम्हारे? नहीं, मैं जल्दी चली जाऊंगी। सुबह तो मुझे काम है, कोशिश करूंगा कि सेकंड हाफ में आ जाऊं वहां। लगता है इस नादिर के खिलाफ बड़ी मजबूत प्लानिंग करनी होगी मुझे।
इस वक्त मुमकिन नहीं है, मिलने की इजाजत नहीं मिल रही। लेकिन क्यों नहीं मिल सकते हम उनसे? अपनी पूरी कोशिश की है मैंने, मगर वो परमिशन नहीं दे रहे। क्या हम नहीं मिल पाएंगे? अनफॉर्चुनेटली। सलीम प्लीज डैड को निकालो यहाँ से, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी यहाँ पर। किसी और हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैं ट्रांसफर की एप्लीकेशन दे चुका हूँ, जवाब का इंतजार है। यार कितनी बड़ी स्टुपिडिटी है ये। क्या इतना ही काफी नहीं था कि बेगुनाह होने के बावजूद भी वो जेल में है? मैं लिख चुका हूं कि हियरिंग तक उनकी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया जाए। डॉक्टर्स की मुस्तकिल निगरानी में रहने की बहुत जरूरत है उन्हें इस वक्त। आई होप पॉजिटिव जवाब मिले, मगर इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हम लोग। ये लोग जानबूझकर मेरे डैड को मारना चाहते हैं। ये लोग मार डालेंगे मेरे डैड को। अल्लाह ना करे खाला। परेशान ना हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक हो? चलो उठो, पानी पी लो। क्या हुआ बेटा? तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, कुछ नहीं। कल रात तुम कह रहे थे कि तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा है। सीने पर मुक्के मार रहे थे तुम। इमरान बेटा कुछ बोलो तो। ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या हुआ बेटा? अम्मी प्लीज बस कर दें, मेरा बात करने को दिल नहीं चाह रहा। बिस्तर से उठने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम करो। मैक की कॉल आई थी, मैंने बोला तुम यहाँ हो, उसे कॉल कर लेना तुम। वो सब परेशान हो रहे थे। अगर अपने आप को समेट सका तो कॉल कर लूंगा। समंदर में लहरें कभी नहीं रुकती, ये सब भी गुजर जाएगा। आप फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हूं, कोई तकलीफ नहीं है। और कुछ नहीं, बस जब भी अपने साथ वक्त गुजारता हूं तो मेरे अंदर का कमजोर आदमी बाहर आ जाता है। जरा इधर आओ मेरे बच्चे। अगर वो बाहर आना चाहता है तो आने दो, अपने आप को रोको मत। कब तक ये बातें छुपाओगे तुम? ठीक है अम्मी। और ये एलिफ कौन है? तुम कह रहे थे एलिफ से माफी मांगूंगा। अगर माफ कर दे तो। तुमने बाल नहीं सुखाए? ऐसे ही ठीक है। बेटा बीमार हो जाओगे। कुछ नहीं होता। अच्छे लग रहे हो। डरो मत, कब्जा नहीं कर रहा हूं, वापस कर दूंगा। तुम ये ले लो भाई, मैं अपने लिए ऐसी दूसरी ले लूंगा। शुक्रिया। साथ में नाश्ता करके चले जाते। फिर कभी करेंगे अम्मी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं देख रहा हूँ बड़ा मिलने जुलने लगे हैं आप लोग। नहीं बेटा, जब भी आता हूँ यही होता है ये शख्स। इस दफा तुम्हारे लिए आया हूं बेटा। क्या हुआ? कल रात मैं साइट पर ही था, नादिर साहब की बातें मैंने सुनी। आजकल तुम इनके बहुत आसपास घूम रहे हो।
ऐसा ना हो कि वो तुम्हें किसी मुश्किल में डाल दें। मुझे धमकी दे रहे हो क्या? समझा रहा हूं। देखो इमरान, मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या परेशानी है, लेकिन हो सकता है कि इसकी वजह से तुम मुश्किल में फंस जाओ। तुम तुरंज नादर को जानते हो ना? अब वो कैसे याद आ गया? जानते हो? उस शैतान का नाम भी मत लो, उसका क्या जिक्र करना। मैं उससे नफरत करता हूं। हाँ, तो तुम उससे नफरत करते हो। हाँ। क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? अभी वो शख्स तुरंज नादर यहां कहीं होता तो तुम आकर हमारी हिफाजत करते। ये कहते कि तुम मुसीबत में फंस जाओगे, और क्या ये भी कहते कि उसके करीब मत आओ, बहुत पछताओगे, नसीहतें करते। जाहिर है यही करता। खुदा के वास्ते उस आदमी को अपने जहन से निकाल दो। मैं भी यही समझा रहा हूं। बात कहां से कहां निकल गई। हरगिज ऐसा ना हो कि जिसकी तुम रखवाली करते हो मेरे बाप का कातिल निकले। तुम्हें अंदाजा है क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या कह रहे हो बेटा? मैं सब कुछ जानता हूं। चलो जाओ यहां से, मेरा दिमाग खराब न करो तुम। सिर्फ एक दिन और रुको, मैं तुम लोगों की करतूतें सामने लाकर दिखाऊंगा। देखो तुम इस वक्त गुस्से में हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तो यहाँ इंसानियत के नाते से आया था, और क्या सुनना पड़ रहा है। और ऐसा इल्जाम जैसे कोई गुनाह किया हो मैंने। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें। नवीन क्या कह रहा है ये? अब इसके बाद तुम्हें डरना चाहिए। चलो भाई आ जाओ। चलो यार, तुम्हें देर हो रही थी। छोड़ो यार उसे। मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं होता जैसा तुम कर रहे हो। अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखना सीखो इमरान, और अपनी आवाज नीचे रखो। यार अब ये आवाज नीचे नहीं होगी, बहुत हो चुका। वैसे भी बहुत गंदा हो चुका हूं। ठीक है, अभी तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। टाइम वेस्ट मत करो, तुम लेट हो रहे हो। अपना मूड खराब मत करो उसके चक्कर में। मैं यहाँ इसकी भलाई के लिए आया था, और देखो तो किस तरह की बातें कर रहा है वो मुझसे। ये आजकल थोड़ा परेशान है, तुम छोड़ो इसकी बातों को। ठीक है, मैं जानता हूँ नवीन, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही था। हसन साहब, आप भी यहाँ से फौरन चले जाएं। देखो रेहान, सुनो बेटा, तुम जानते हो यहाँ मैं उसके सर पर हाथ रखने आया था। आपको जरूरत नहीं है इसकी। उसके सर पे हाथ रखने वाला है। उफ, मेरे खुदा। नादिर भाई, इमरान जानता है कि आप कौन है। क्या तुम्हें अपने सौतेले बेटों पर तरस आ गया? भाई वो मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कि वो आपके और मेरे दुश्मन की औलादे हैं। मेरा यकीन करें आप। कुछ दिन और आराम करो, तुम्हारी छुट्टी बढ़ा दी गई है। घर पर मेरी जरूरत नहीं है। लैला काम संभाल रही है, उसे जर्मन भी आती है, इसीलिए वो हमारे काम में मदद कर रही है। समझ गई मैं। ठीक है, काम सही चल रहा है तो कोई मसला नहीं। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। और तुम भी कुछ दिन थोड़ा और आराम करो, ठीक है? ठीक है, आप लोग जब चाहेंगे मैं काम पे वापस आने को तैयार हूँ। ठीक है, हम तुम्हें बुला लेंगे। चलें फिर, ठीक है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अभी वापस आने की जरूरत नहीं। ओहो, क्या वो लड़की मेरी नौकरी छीनना चाहती है? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हो सकता है वक्ती तौर पे मना किया हो। शायद ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर उसने ऐसी बात क्यों की मुझसे?
बहुत अच्छे लैला, शुक्रिया। नादिर साहब, आपने जो कहा मैंने कर लिया। अब प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ। क्यों, क्या हो गया लैला? कोई तकलीफ है यहाँ? नहीं, ये बात नहीं है नादिर साहब, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मैं आपके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। देखो लैला, जब तक काम नहीं हो जाता तब तक तो यहीं रहना पड़ेगा तुम्हें। जानबूझकर दुश्मनों को मौका तो नहीं दे सकता। मैं दुश्मन नहीं हूँ, यकीन करे मेरा। कैसे यकीन करूं? और अगर पिछली गलती दोबारा दोहराई तुमने तो माफ नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है अम्मी, मैं आती हूँ आपके पास, फिक्र मत कीजिए आप। हालात अभी भी वैसे ही हैं, आईसीयू में हैं अभी तक। देखते हैं कब शिफ्ट करते हैं रूम में उनको। ऐसा तो फिर हमें आज ही हॉस्पिटल वाला मामला निपटा लेना चाहिए। बस दुआ करो कि हमारे ये हॉस्पिटल वाले मामले जल्दी निमट जाएं, वरना इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोनों के लिए। ऐसा ही होगा। वैसे भी हम हर चीज पर क्रॉस डाल डाल कर आगे बढ़ रहे हैं। इमरान का टॉपिक, हॉस्पिटल का टॉपिक। ओके, ठीक है। वक्त के साथ साथ इस टॉपिक पे मजाक भी नहीं करूंगा मैं। ये सब क्या है? आई एम सॉरी। मगर क्यों? मेरी बेवकूफियों की किताब बहुत मोटी है, हर चीज के लिए सॉरी। माफ कर दिया मुझे? क्या हो गया तुम्हें? क्या मतलब के माफ किया? तुम्हारे सब्र के लिए शुक्रिया। तो हम कहाँ रुके थे? हमने कुछ शुरू ही नहीं किया था। तो फिर क्यों ना शुरू से ही शुरू करें? देखते हैं फिर। फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। अच्छा सच बताना, कहीं आसिफ साहब के तो नहीं है? इसका क्या मतलब? हॉस्पिटल से तो नहीं लाए? कैसा हॉस्पिटल? क्या इमरान तुम्हें नहीं मालूम? आसिम शकीब काया को हॉस्पिटल ले जाया गया है। लेकिन कब? अगर न्यूज के लिए कॉल करी हो तो सिचुएशन क्रिटिकल है डेनिस। नहीं, ऐसी बात नहीं है सदफ। आसिम साहब का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम कुछ और है। क्या हुआ? वो हॉस्पिटल वाली नर्स याद है तुम्हें? वो मुझे फोन और मैसेजेस करके ब्लैकमेल कर रही है। कहती है मेरी वजह से उसकी नौकरी चली गई। बताओ मैं क्या करूं? यानी अपनी जुबान बंद नहीं रखेगी वो? मैं भी इसीलिए डर रही हूँ। अगर ये बात उसने किसी को बता दी तो प्रेस वालों का इस खबर तक पहुँचना मुश्किल नहीं होगा सदफ। एक्चुअली डॉक्टर सादत साहब मेरे लिए निदा की तमाम फाइल्स तैयार कर रहे थे। सोच रही हूँ उन फाइल्स को पिक करवा लूं ताकि हॉस्पिटल में कुछ भी ना रहे। ये काम फौरन करवाना होगा। ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। क्या हुआ यार? कल रात उनको हार्ट अटैक हो गया। अब कैसे हैं वो? कह तो रहे हैं कि अंडर कंट्रोल है सब कुछ। और तुम कैसे हो? कैसा होगा? तुम्हारे बारे में भी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे, लेकिन कल रात का जोक पसंद नहीं आया। तुम लोगों ने जो किया बहुत अच्छा था।
हर कोई हंस रहा था मुझ पे। इमरान जरा बात सुनो। क्या हुआ? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, थोड़ा काम है। बात सुनो मेरी, आल्तन कोई में एक हॉस्पिटल है, वहाँ से तुम कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स लेके आओगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और उसके अंदर क्या है तुम नहीं देखोगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है निदा की उसमें, जो किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए। मैक्स से भी जिक्र नहीं करोगे, समझ गए इमरान? इसको हमें सीक्रेट रखना है। ठीक है, फिक्र नहीं करें। शाबाश। तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, उसमें लिखा है वहाँ किससे बात करनी है। जब तक तुम हॉस्पिटल पहुंचोगे सब चीजें तैयार होंगी वहाँ, ठीक है? चलो जाओ। कहाँ जा रहे हो? मेरे किसी काम से जा रहा है, आ जाएगा अभी। सदफ, आओ मिल लो जल्दी। मैं भी मिलूंगी। नूर वो सिर्फ अपनी बेटी को बुला रहे हैं। क्या मतलब बेटी को बुला रहे हैं? मुझे भी मिलना है। नूर प्लीज खुदा के लिए आज ये सब कुछ मत करो। क्या कह दिया मैंने ऐसा? मैं बीवी हूँ उनकी और उनसे मिलना मेरा हक है। फिक्र हो रही है मुझे उनकी। प्लीज 5 मिनट के लिए ही सही मुझे मिलने दो उनसे। डैड। बेटा आओ। डैड, आप कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूं। ऐसे मत कहिए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बात सुनो, मैं चाहता हूं वसीयत चेंज हो जाए। मैं अपनी हर चीज तुम्हारे और मैक के नाम करना चाहता हूं। प्लीज डैड, खुदा के लिए इस वक्त आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप सिर्फ आराम कीजिए अभी। मैडम प्लीज यहाँ मत खड़ी हूँ। और ये सब बातें आसिम शकीब काया पे तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती। देखें, ये सब कुछ मैं अभी डिजर्व नहीं करती डैड। डिजर्व करती हो, तुम डिजर्व करती हो बेटा। मेरे लिए तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन आप हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपके बगैर क्या करूंगी? मैं आपको खोने का सोच भी नहीं सकती इस वक्त। मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है। तुम बहुत स्ट्रांग हो। नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूँ। पहले मॉम छोड़ के चलेगी, फिर निदा, और अब आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। आपको कुछ भी नहीं होगा डैड, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आसिम, कैसी तबीयत है? मैडम प्लीज बाहर आ जाएं। मेरे ख्याल से शूटिंग के लिए ये वाली ड्रेस सही रहेगी।
और मैचिंग में ये वाला होना चाहिए। अच्छा शूज कोशिश करना कि कोई भी हाई हील ना हो। ओके आज इस साल के ट्रेंडी कलर्स को यूज करना चाहिए हमें। हाँ उस वाले रैक पे देखना, वहां से तुम्हें मिल जाएगा कोई वाइब्रेंट सा बड़ा एक मजे का लुक देने के लिए। जाओ वहां से तुम देख लो प्लीज। ओके अरे वेलकम। क्या हाल है यार? मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक हूँ। ये प्रिंट आउट्स हैं? हाँ यार, देखकर बताओ तुम्हें टी शर्ट कैसी लगी? वाओ जबरदस्त, ड्राइंग अच्छी कर लेते हो। और क्वालिटी भी अच्छी है, इम्प्रेसिव। थैंक्स यार, अगर कहो तो नए पर काम शुरू कर दूं मैं। आई थिंक तुम काम शुरू कर दो। उज़ैर! कैसी जॉब चल रही है? तुम खुश हो यहाँ पर? बहुत 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 खुश हूँ मैं उज़ैर यहाँ पर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। एलिफ देखना, कल से, आज से, बल्कि अभी से तुम्हारे सामने यकीन करो एक डिफरेंट इंसान होगा। अच्छा कहीं तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? पहले की बात भूल जाओ। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुमसे, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है? आई ट्रस्ट यू। एक सेकेंड, ये लो, इसमें सारी रिपोर्ट्स हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सदफ को मेरा सलाम कहना। जी कह दूंगा। यार सॉरी मैंने तुम्हें होल्ड करवाया, मैं साथ में काम भी कर रहा हूँ। अगर तुम बिजी हो तो बाद में बात कर लेंगे। हाँ अभी एलिवेटर में जाऊंगा तो हो सकता है सिग्नल नहीं आएंगे वहाँ। ठीक है इमरान, फिर हम बाद में बात करते हैं। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। ओके बाय। मीरा देखो अब बहुत बेवकूफी हो चुकी है। औरकन बस करो। मगर इसका ये हल नहीं है। नेक्स्ट मंथ से तुम्हारी ट्रीटमेंट फिर से शुरू होनी है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो हो सकता है हमें ज्यादा रिस्की फैसले लेने पड़ जाएं। तुम्हें अपनी फैमिली को बताना होगा, बल्कि इमरान को भी ये सब बताओ तुम। हरगिज नहीं। अमेरिका में जब ट्रीटमेंट चल रहा था तब बताती तो प्रॉब्लम्स ना होती। मैंने कहा मुझे नहीं बताना किसी को भी औरकन। कभी तो पता चलना ही है ना ट्रीटमेंट के बारे में। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, उस रात वाली हरकत के बाद अगर वो मेरे पास आता है तो सुन लो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद को तकलीफ देने की इजाजत खुद दे रही हो उसे। सब लोग जानते हैं, तुम भी जानते हो वो क्या सोचता है। तुम वादा करो मुझसे औरकन, तुम इमरान को हरगिज कुछ नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहती वो मुझ पर तरस खाकर वापस आए। और अगर वो मेरी बीमारी की वजह से लौट कर आता है तो उससे कहीं बेहतर होगा कि मैं मर ही जाऊं।